मकर राशि वालों, एक बात आप समझ लें, हर इंसान चाहता है कि अपने जीवन में धनवान बने, करोड़पति बने, मालामाल बने, राजा की तरह जीवन जिए, नौकर चाकर, घर बंगला कार और ऐशो आराम का जीवन हो। हर किसी का ख्वाब होता है कि उसके आसपास लोग जो भी हों, चाहे जितने भी लोग हों, उनका सम्मान करें। आप भी चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आप भी चाहते हैं कि आपका एक जीवन बहुत ही लग्जरियस हो, सेटल जीवन हो, सेटल लाइफ हो, मतलब नौकरी आपको हो, नौकरी भी हो तो बहुत ही बेहतर पद पे हो, ऊंचे पद पे हो, जिसका सम्मान लोग बहुत ज़्यादा करें। या आपका बिजनेस हो तो बिजनेस आपका बहुत चले, बहुत तेज़ी से बिजनेस चले और खूब पैसा कमाएं, और बिजनेस में भी आपका एक बहुत ज़्यादा मान सम्मान हो। किसी तरह का प्रोफेशन हो, उस प्रोफेशन में भी आपका मान सम्मान हो, आप श्रेष्ठ रहें, जहाँ भी रहें आप श्रेष्ठ रहें, टॉप पे रहें, नंबर वन पे रहें, ऐसा आप चाहते हैं। हर कोई चाहता है, ये नॉर्मल सी बात है। कोई ऐसा इंसान जो ना कहेगा कि हम नहीं चाहते हैं। धनवान बनना, राजा की तरह जीवन जीना हर कोई चाहता है, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, यानी इंसान अपने आप को आगे खुद नहीं बढ़ने देता है, उसकी अपनी गलती के कारण। गलती क्या होती है और क्या करना चाहिए, यही सब तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात कहेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो बिल्कुल भी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, समझना है पूरी बात को। कहीं यही गलती तो आप नहीं कर रहे हैं, आपसे भी यही भूल तो नहीं हो रही है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर का निगेटिव ऊर्जा भी दूर हो जाएगा, आपके जीवन में कठिनाई भी दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा और आप एकदम ठाट का शान का जीवन जिएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, डेली नवीन जानकारी आपको मिलेगा, अच्छी ज़रूरी जानकारी आपको मिलेगा, इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, रविवार का दिन यानी सूर्य का दिन, कुंडली में सबसे पहले जब चेक हम लोग करते हैं, या ज्योतिष शास्त्र में जो भी लोग चेक करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को प्राथमिकता दी जाती है। सूर्य के इर्द गिर्द ही बाकी ग्रह हैं, यानी मेरा मतलब ये है कि सूर्य को देखा जाता है कि सूर्य की पावर क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है। जब सूर्य आपके बहुत तगड़े स्थिति में रहेंगे तो समझ लें कि आप कभी गरीबी में जिएंगे नहीं। आपका मान सम्मान ऐसा होगा कि उस घर, उस समाज का, आप अपने घर का ही नहीं, उस समाज का काया पलट कर देंगे। आप अपने जिस शहर में रहते हैं उस शहर में आपका नाम होगा, आपका डंका बजेगा और आप उस शहर का भी जीवन बदल देंगे। सूर्य ऐसा ग्रह माने जाते हैं। जैसे देखिए, बड़े बड़े आपने स्टार को देखा होगा, कलाकार को देखा होगा, राजनीति क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे कि मंत्री, विधायक, ऐसे लोग होंगे, इनका बिना सूर्य के ये आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि छोटा मोटा पद, जो कलर का नौकरी हो, छोटा मोटा नौकरी भी, प्यून का नौकरी, चपरासी का नौकरी के लिए भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप समझिए, जिसका सूर्य कमज़ोर है वो क्या करेगा, अपने जीवन में क्या पाएगा, क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं, एक उदासी भरा जीवन, मेहनत आज किया आज खाएगा, इस तरह का जीवन। तो मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन जिसका सूर्य बहुत अच्छा रहेगा वो संघर्ष नहीं करेगा, वो जितना करेगा उससे कई गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले कि रविवार के दिन आप कुछ ऐसे कार्य जो नहीं करना है, कुछ और जानकारी आपको देते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, उसको देखकर ही आपको ऐसा लगता है कि ये बड़ा होकर बहुत कुछ बनेगा, या कुछ न कुछ ऐसा तो ज़रूर बनेगा, कोई ना कोई तो ये पद प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं तो इसका लाइफ बहुत ही बड़ा होगा, कुछ तो इसके साथ होगा। ऐसा आप कभी ज़रूर सोचते होंगे। किसी बच्चे को भी देखकर आपने ज़रूर सोचा होगा, देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है उसके चेहरे का आभा, उसके माथे का तेज उसे प्रखर बुद्धि प्रदान करता है, जो सूर्य के बलिष्ठ होने से, बलवान होने से प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सूर्य को खुद खराब करते हैं, कैसे करते हैं? रविवार के दिन सोचते हैं कि बहुत अच्छा दिन है, फ्री का दिन है, छुट्टी का दिन है,
बाल दाढ़ी नाखून बनाने बैठ जाते हैं, जबकि यही आपको नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं बाल दाढ़ी नाखून बनाना तो शुक्रवार को बनाइए, बुधवार को बनाइए। ये चीज़ आप ध्यान रखिए ज़रूर। साथ साथ रविवार के दिन खिचड़ी ना खाएं। रविवार के दिन कभी भूल कर भी तेल मालिश शरीर में ना करें। इन सब बातों का मुख्य रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। अब आगे आपको बता दें, रविवार के दिन आप स्नान करके शुद्ध होकर सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि सूर्योदय से कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठने का, और उठकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है स्नान आदि करके। लेकिन काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने और ब्लू नीला ये सब ना पहने। जब सूर्य को जल दे रहे हैं तो ध्यान रखें, और उस दिन पूरा कोशिश करें लाल वस्त्र पहनने का, केसरिया वस्त्र पहनने का, क्योंकि सूर्य का संबंध केसरिया से है। तो केसरिया मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किसी भी रंग का पहन सकते हैं, लेकिन काला बिल्कुल भी नहीं। और सूर्य को जल देना है, स्नान कर लिए तो बैठ के पहले एक तांबे के लोटे में जल भर ले, थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाल लें, लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लें, अक्षत हो तो अक्षत डाल लें, डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। पैर पे वो जल नहीं लगनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान पूरा रखना चाहिए। और जल अर्पित करने के से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जल अर्पित करते करते आप मंत्र बोले, ओम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र को 7 बार बोलते रहें, इसे जरूर बोलें, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भगवान श्री रामचंद्र ने भी लंका पर विजय प्राप्ति से पहले पाठ किया था। तभी से ये प्रचलन शुरू है और आपको पढ़ना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, आज के दिन यानी रविवार के दिन आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। भगवान सूर्य को प्रणाम करें, बोलें कि आपके आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर आपके कारण आपके आशीर्वाद प्राप्ति के लिए हम नमक को छोड़ रहे हैं। रविवार के दिन बिना नमक का सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, पवित्र भोजन करें, बिना नमक का भोजन करें। फिर से कहते हैं, बिना नमक का भोजन करें। इससे आपको फ़ायदा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आप चाहें तो माणिक रत्न सूर्य का रत्न, जो आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा पहने हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे पहने हुए, वो धारण करके देखिए। ये आपके सूर्य को ऐसा बलवान बना देगा कि आप जहाँ भी जाएंगे आपका सम्मान होगा। एग्ज़ाम देंगे, नौकरी मिलने की संभावना बन जाएगी। जहाँ भी रहेंगे आपका सम्मान बनेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो एक काम करें, पीतल का, तांबे का, जो भी सूर्य आपको मिलते हैं छोटे से, वो खरीद कर रविवार के दिन पूजा कर दें अच्छे से। और 108 बार ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र को बोल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। फिर जाकर रविवार के दिन लटका दीजिए बिजनेस के पास। छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हैं, घर के दरवाजे हो, ये सब लटकाइए। हिम्मत नहीं है कि वो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाए। तो ये सब उपाय करके आप खुद के भविष्य को बेहतर संवार सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।